अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा बच्चे, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपके दो टॉपिक्स रह गए हैं। तो इंशाल्लाह अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि मैंने अपना पोर्शन कंप्लीट करवा लिया है। ठीक है, एक ये टॉपिक है, एक दो दो और टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मेरा ऑलमोस्ट इसमें सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है वो सर फैसल मेहदी साहब का है। वो इंशाल्लाह आप लोगों को करवा लेगा। ठीक है, करवा चुका होगा या करवाने के करीब ही होगा, वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है बच्चे, तो मेरी अब जो क्लास होगी वो आप लोगों की लास्ट क्लास होगी। ठीक है। अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे हाउ टू मेक एन एकेडमिक और रिसर्च पोस्टर। पोस्टर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी कॉन्फ्रेंसेस में गए हों या कभी आप लोगों ने कहीं पे जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार वगैरह में वो पोस्टर प्रेजेंटेशन होती है। 2 to 3 टाइप्स प्रेजेंटेशन होती है। एक होती है ओरल प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। ओरल प्रेजेंटेशन यानी कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई रिसर्चर या कोई कैंडिडेट आके जो है पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन करता है, तो वो क्या कहलाती है? ओरल प्रेजेंटेशन। जिस तरह आप लोगों ने प्रेजेंटेशन काफी दी है टीचर्स के आगे। जी साहब, क्या बोले बच्चे? सर स्टूडेंट वेटिंग पे है। अच्छा बच्चे, बच्चे कोई भी स्टूडेंट वेटिंग में नहीं है। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट वेटिंग पे नहीं नजर आ रहा। अच्छा, तो बच्चे क्या होता है कि हाउ टू मेक एन एकेडमिक रिसर्च पोस्टर। एकेडमिक रिसर्च पोस्टर किस तरह होता है कि ओरल प्रेजेंटेशन तो आप दे चुके हैं, लेकिन रिसर्च पोस्टर जो है आप लोगों ने कभी नहीं दिया होगा। आपको पता भी नहीं है कि किस तरह उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, किस तरह एकेडमिक और रिसर्च पोस्टर बनाया जाता है। सही बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? एकेडमिक पोस्टर्स व्हेन डन इफेक्टिवली आर अ अट्रैक्टिव वे टू शोकेस योर वर्क एट कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स। ठीक है, एकेडमिक या रिसर्च पोस्टर वो होता है जो आप काम करते हैं, जो आपका यानी कि एज अ शोकेस होता है। कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के ऑडियंस से आपका कोई सरोकार नहीं होता, कोई काम सरोकार नहीं होता। लेकिन आप पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं? उनको जो है अट्रैक्ट करवाते हैं, मुतवज्जा करवाते हैं उनसे, जो है उनको आप बताते हैं कि मेरा ये काम है और मैं किस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बाज़-औक़ात जो है एकेडमिक या रिसर्च पोस्टर पे प्राइज़ भी होता है। ठीक है, प्राइज़ भी होता है और उसमें जो है काफ़ी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी दिया जाता है। जिसका सबसे अच्छी जो है एकेडमिक या रिसर्च प्रेजेंटेशन होती है, तो उनको जो है प्राइज़ भी दिया जाता है। ठीक है, अनलाइक ओरल प्रेजेंटेशन योर ऑडियंस में नॉट बी स्टैटिस्टिक, सो क्लियर डिज़ाइन एंड डिस्टिल्ड कंटेंट्स आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, जिस तरह ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप स्टेटिस्टिकली उसको जो है पेश कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, इतना क्लियर डिज़ाइन भी नहीं होता। आप सिंपली जो है पावर पॉइंट पे देते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, एज कम्पेयर टू पोस्टर। पोस्टर जो होता है वो रिटन फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, जो आते हैं जज आते हैं या बाकी रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का काम किया गया है। तो वो क्या चीज़ करती है, वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज compared to oral presentation. अच्छा, similarly to oral presentation, successful posters can generate discussion amongst the audience members. Therefore, it is important to have a clear plan of what to say when stood alongside your poster. होता क्या है कि पोस्टर प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने अगर कॉन्फ्रेंस में गए तो क्या होता है कि वो लाइंस से या तरतीब के साथ पोस्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसका पोस्टर होता है, जो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है या जो ऑथर होता है, वो उस पोस्टर के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, जब कॉन्फ्रेंस जो है ब्रेक होती है कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि रिसर्चर या बाकी जो मेहमान होते हैं, वो वन बाय वन पोस्टर को चेक करते हैं, पढ़ते हैं, उनको जो है सक्सेसफुल पोस्टर की तरफ जो है वो मुतवज्जा होते हैं। ठीक है, और डिस्कशन जनरेट करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है बच्चों ने, ये है वो है। तो इस तरह का जो है सक्सेसफुल पोस्टर की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है। और बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र 3 या 4 जज बना लेते हैं कि वो उनके पास जो होता है वो हेड पैड होता है, वो लिखते रहते हैं। ठीक है, और जो है वो जज करते हैं कि कितना पोस्टर अट्रैक्टिव है, बाद में उस बेस पे प्राइज दिया जाता है। तो ये सारी चीजें पोस्टर प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, वाई मेक इन एकेडमिक पोस्टर, क्यों बनाया जाता है पोस्टर? ठीक है, ना बनाए पोस्टर हम इसी तरह बता दें जिस तरह ओरली प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ चेंज आता रहता है। ठीक है, एक होती है पब्लिश जर्नल्स पब्लिकेशंस। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को जो है वो
प्रेजेंट करने के लिए ओरल प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो इसके साथ साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन भी दी जाती है। कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि तमाम लोगों को ओरल प्रेजेंट नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ भी मुतवज्जा किया जाता है। और इसके अलावा जो रिसर्चर स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर ओरल प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते तो वो पोस्टर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अ पोस्टर प्रेजेंटेशन अलो यू टू समराइज योर प्रोजेक्ट इनटू अ कंसाइज एंड प्लीजिंग फॉर्मेट, ठीक है। एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट हो, समराइज हो आपका डेटा प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं वो समराइज हो, कंसाइज हो और प्लीजिंग फॉर्मेट यानी कि अट्रैक्टिव फॉर्मेट हो, डिजाइन अच्छा हो, ठीक है। अच्छा, इट इज वन ऑफ द मेन वे यू विल प्रेजेंट योर वर्क व्हेन आप एट कॉन्फ्रेंस। जाहिर बात है अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, वहां पे आप अपना काम प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो पोस्टर के थ्रू आप अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस रीजन यू नीड टू मेक श्योर योर पोस्टर इज ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कि आपको प्राइज के अंदर कंपटीशन करना है या आपकी लोग अप्रिशिएट करें, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप अच्छी क्वालिटी का पोस्टर बनाएं, अच्छा डिज़ाइन दें और अच्छी तरह उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हाउ टू प्रिपेयर पोस्टर, हम पोस्टर किस तरह बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं पोस्टर बनाने के लिए, जो है वो किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास सिंपली जो है पाकिस्तान के अंदर या हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिंपल है वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और पावर पॉइंट, ठीक है। MS पब्लिशर या MS पावर पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास मौजूद होगा। जस्ट लाइक ये स्लाइड बनी हुई है इसी तरह पोस्टर भी बनाया जाता है, ठीक है। उसका जो है आप पेज साइज देते हैं, कस्टम करते हैं, उसके बाद उसके अंदर आप एडिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन पोस्टर डिजाइन भी मिल जाते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ टेम्पलेट, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू आर कंफर्टेबल यूजिंग दीज प्रोग्राम्स एज यू विल लाइकली बी डूइंग अ लॉट ऑफ एडिटिंग। अच्छा, ये बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों प्रोग्राम ये यानी कि पब्लिशर या पावर पॉइंट आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपकी कमांड है या आप उसके अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं, ये नहीं कि कुछ टूल्स का आपको पता हो कुछ का ना पता हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज प्रोग्राम्स, librarians that are present in most universities will be able and usually willing to help you। अच्छा, क्या होता है कि दुनिया भर के अंदर जो है अगर कोई मास्टर का स्टूडेंट्स है या बैचलर का स्टूडेंट्स है उनको नहीं पता होता पोस्टर प्रेजेंट, तो वो लाइब्रेरियन से जाके कांटेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको खुद काम करना पड़ता है या आपका जो सुपरवाइजर है, टीचर है, या आप सीनियर से पूछ लेते हैं। हालांकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे लाइब्रेरियन जो होते हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो उनसे भी स्टूडेंट्स जो है ना हेल्प ले लेते हैं और उनसे जो है वो काम करवाते हैं। और लाइब्रेरियन जो होता है वो अवेयर होता है इन सॉफ्टवेयर वगैरह से, ठीक है बच्चे। डिज़ाइन, अच्छा मेन चीज़ आ जाती है डिज़ाइन पे। जी बच्चे, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह हमारे यहाँ के फेब्रुअरी है सर, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं होगी अकॉर्डिंग टू हाँ, डेवलप कंट्रीज, ये या रियल होगी फैक्ट। सर? नहीं, रियल फैक्ट है, यहाँ लाइब्रेरियन को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो ज़्यादातर जो है अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, बुक्स वगैरह को आपको बता देंगे, बाकी पोस्टर डिज़ाइन वगैरह का नहीं पता होता है, ठीक है। एडवांस कंट्रीज में सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं, उनको पता होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। मेन चीज़ होती है आप पोस्टर किस तरह डिज़ाइन दे रहे हैं, कौन से कलर्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन से थीम को यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये जो गर्ल्स हैं या जो फीमेल्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा पता होता है, ठीक है। अब जस्ट लाइक जो डिज़ाइन होती है, ये जो सूट वगैरह डिज़ाइन होते हैं गुल अहमद के इधर के उधर के, तो वो जो प्रिंट होते हैं वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता उन कलर्स का, ठीक है। फोटो के अंदर तो जो है वो डिज़ाइन जो होते हैं वो कपड़ों वगैरह के वो बड़े अच्छे होते हैं सूट के, लेकिन अगर आप रियल में देख लें तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ये क्या होता है कि आप कलर आपको वैसे तो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन जब वो प्रिंट होता है, जब वो पोस्टर पब्लिक प्रिंट होके आता है तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, ज़्यादा कलरफुल ना हो, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू अटेंड अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मीटिंग्स टू कोलेट आइडियाज ऑन हाउ टू क्रिएट एन इंफॉर्मेटिव एंड प्लीजिंग पोस्टर। अगर आपने अटेंड की होंगी बहुत सारी साइंटिफिक मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस, तो आपको एक आइडिया बनता है कि आप किस तरह का बनाएं, किस तरह का पोस्टर हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द ओवरऑल डिजाइन इज नॉट टू ओवरले एम्बलिश द पोस्टर with formatting and pictures, as this may distract
फ्रॉम द कंटेंट। होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर कलरिंग कर देते हैं, बहुत सारे फॉर्मेटिंग के अंदर पिक्चर्स वगैरह को ऐड कर लेते हैं, एनिमेशंस को ऐड कर लेते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती है, ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, ओवरलैप की वजह से इतना अट्रैक्टिव नहीं होता और इतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ नहीं जाते। ठीक है, हर चीज़ अथेंटिक और हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी मिनिमल। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसमें कम हो, एज इन स्लाइड प्रेजेंटेशन। जिस तरह स्लाइड प्रेजेंटेशन में कहा जाता है कि आपके पास मिनिमम शॉर्टकट के अंदर जो है वो लैंग्वेज यूज हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, स्टेटिंग ओनली की पॉइंट्स रेदर देन द कंप्लीट सेंटेंसेस। हम क्या करते हैं कि वो पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं, ये करते हैं, बाज़-औक़ात मजबूरी होती है, बाज़-औक़ात जो है हम उसको रीड आउट कर रहे हो, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जानी होनी चाहिए, या टेबल्स होनी चाहिए, या जो है ग्राफ्स होनी चाहिए, ताकि उनको आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो डिज़ाइन किस तरह की होनी चाहिए, वो आपको डिज़ाइन जो है आप जस्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजिकली डिज़ाइन चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिज़ाइन चाहते हैं, तो वो आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है द कलर सिस्टम शुड बी इफेक्टिव कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड्स। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट। ठीक है, टू इंश्योर द टेक्स्ट इज इजी टू रीड। इस तरह का कलर हो बैकग्राउंड में, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो आप इजीली रीड कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो पूरा टेक्स्ट इस तरह हो कि वो टेक्स्ट नजर ही ना आए, पूरा ब्लैक हो, या पूरा जो है येलो हो, या पूरा वाइट हो। वाइट तो खैर यूज किया जा सकता है, ब्लू हो लेकिन फॉन्ट पढ़ने में ना आए, तो इस तरह की चीजें यूज नहीं की जाती, जिससे अट्रैक्शन ना हो और जो चीजें पढ़ी ना जा सके। तो कलर का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा कंट्रास्टिंग होना चाहिए, वो हमेशा जो है फॉन्ट के साथ कंट्रास्ट करे। ठीक है, द फ्लो ऑफ द पोस्टर शुड बी लॉजिकल। ठीक है, फ्लो ऑफ द पोस्टर यानी कि बाकी चीज़ें जो होती हैं, रिजल्ट है, इंट्रोडक्शन है, मेथड्स है, या आपकी ग्राफ है, वो भी लॉजिकल होनी चाहिए, इलॉजिकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दिस शुड बिगन विथ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हमेशा याद रखिएगा, पोस्टर जो होता है टॉपिक और ऑथर्स वगैरह के बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्लो डाउनवर्ड इन द कॉलम टू मेथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड फाइनली रेफरेंसेस। तो क्या होता है फॉर्मेट? फॉर्मेट ये होता है कि आपका टॉपिक होता है, टाइटल होता है, टाइटल के बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, फिर जो है कॉलम्स में मेथड्स आ जाता है, कॉलम्स में इंट्रोडक्शन, 3 कॉलम्स ज्यादातर बनाए जाते हैं, बाजू का 4 कॉलम भी बनाए जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स, कंक्लूजन और फाइनली रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि बाजू का एक और चीज भी होती है कि गाइडलाइन दी जाती है। जस्ट लाइक मैं कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूँ, तो मैंने जो है गाइडलाइन के अंदर ये शामिल किया कि पोस्टर की साइज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 3 सेक्शन होने चाहिए, और इसके अलावा जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो मैंने गाइडलाइन दे दी है तो सबको क्या करना है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना। अगर कोई पोस्टर ऐसा आता है जो उस गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, ठीक है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह जो है, जिस तरह सब ये पोस्टर भी जो है इसकी जो है सॉफ्ट कॉपी ये पहले सबमिट की जाती है, उसके बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हम पोस्टर प्रेजेंट करते हैं, पोस्टर को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद दे विल बी एबल टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द ओवरऑल रीडेबिलिटी ऑफ द पोस्टर इंक्लूड। वही बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल पोस्टर चेक करते हैं कि रीडेबल है या नहीं है, फॉर्मेटिंग जो हमने कही थी वो है या नहीं है। उसके बाद वो फीडबैक देते हैं कि हाँ आपका एक्सेप्टेड है, आप पोस्टर प्रेजेंटेशन हमारी कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो बता देते हैं कि आपकी जो है रीडेबल पोस्टर नहीं है, आपने हमारी जो है चीज़ों को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकते। सही है बच्चे? अच्छा अब आ जाते हैं फॉर्मेट की सर तरफ। इसमें किस तरह मतलब वो किस बेस पे पॉइंट रहती है कि हमारे बेसिस आपने फॉलो नहीं किए, लाइक सर? लाइक एक गाइडलाइन वो प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक उन्होंने कहा कि आप पोस्टर प्रेजेंट करें, उस पोस्टर के अंदर फॉन्ट साइज जो है वो 32 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने 32 फॉन्ट यूज किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो है पोस्टर का आपको पोस्टर एक जो है सैंपल के तौर पर प्रोवाइड करें, उनके हेडिंग्स इतनी होनी चाहिए, ग्राफ 2 या 3 होने चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए, रेफरेंसेस भले ना हो। ठीक है, इस तरह के अगर वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस वाले, तो आपको उस गाइडलाइन के मुताबिक आपको फॉलो करना है। या उन्होंने बता दिया कि पोस्टर की साइज क्या होनी चाहिए, आपने क्या किया, जो पोस्टर की रिकमेंडेड साइज थी उससे बड़ी साइज का बना के दिया, तो वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है फॉर्मेटिंग के अंदर। सही है बच्चे?
अच्छा, अब इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड इन द फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन सी चीजों का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आ जाते हैं हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग्स का मकसद है, पहले सबसे ऊपर जो होते हैं टाइटल हेडिंग आती है। ठीक है, हेडिंग्स में क्या होता है, दिस शुड बी क्लियर इन बोल्ड एंड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। सबसे पहला जो मेन होता है आपका टाइटल जो है वो बोल्ड होना चाहिए एंड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, और जो है जो रीडर हैं, जो ऑडियंस है, उनको उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड यू यूज अ शॉर्ट शार्प हेडिंग रिलेवेंट टू योर स्टडी। ऐसी नहीं हो कि आपने बहुत बड़ा टॉपिक आपने जो है वो चूज कर लिया है, ठीक है, और देख के ही लोग इधर उधर हो जाए कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा। आपका टॉपिक शॉर्ट हो, शार्प हेडिंग हो, ठीक है, और आपकी स्टडी से कंसल्ट हो। सही है। अच्छा बच्चे, इसके बाद है and distract sorry long scientific titles can often bore the readers and distract from the main body of text। तो जाहिर बात है, अगर लॉन्ग साइंटिफिक टाइटल होगा तो वो एक तो बोरिंग होगा, दूसरा रीडर्स जो होते हैं उससे इतना अट्रैक्ट नहीं होते, उस पोस्टर को छोड़ के आगे के पोस्टर की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह आप हमेशा जो है शार्ट और शार्प हेडिंग जो है वो रिकमेंडेड करें। logos of the trust you are working at as well as the conferences congresses you are attending can be placed on either side of the title। अच्छा, लोगो दिया जाता है, जो ट्रस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी दिया जाता है, जो कॉन्फ्रेंस जिस कॉन्फ्रेंस के लिए आप जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस का भी लोगो दें, और अपने इदारे का भी दें, जिस इदारे के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अगर आपने पोस्टर देखा होगा, मेरे ख्याल में हमारी लाइव लैब के अंदर मैंने लगवाया था पोस्टर। जो पोस्टर आप लोगों ने मेरे ख्याल लैब में, वो मेरा ही पोस्टर था, मैंने अपने स्टूडेंट को काम करवाया था। वो पोस्टर भी जो है इसमें प्राइज जीत चुका है, सेकंड प्राइज आया था, आई थिंक सो, हाँ सेकंड प्राइज था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, वो पोस्टर अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो वो प्राइज जीता था, तो इसलिए हमने वहां पे लगाया था। तो पोस्टर इस तरह सर से वो है। सिल्क वाला। जी जी, वो बैक साइड पे लगा हुआ है, वॉशिंग एरिया पे, जहाँ पे वो बड़ा सर वॉशिंग एरिया की साइड पे जो ऊपर लगा हुआ है। जी जी, हाँ वो टाइटल जीत चुका है। तो उसमें उसको आप अगर देखिएगा तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, लोगोज वगैरह, और ये सारी हेडिंग्स वगैरह अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। टाइटल, मैंने टाइटल का बता भी दिया, वंस अगेन भी आया है तो मैं आपको बता दूं, दिस टाइटल टू हैव द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज ऑफ योर इंटायर पोस्टर। ठीक है, जो टाइटल की हेडिंग होनी चाहिए, फॉन्ट साइज होनी चाहिए, वो जो है इंटायर इससे जो है लार्जेस्ट होनी चाहिए। जस्ट लाइक आपने 32 फॉन्ट यूज किया है टेक्स्ट के लिए, लेकिन अब टाइटल के लिए आप यूज करें 50+। ठीक है, 50 या 50+, ताकि और बोल्ड करके, ताकि वो कैच करे, आई कैच कर सकें, और उसको इजीली जो है वो जो है लोगों को भी अट्रैक्ट करे। ठीक है, कीप द टाइटल एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके टाइटल को शॉर्ट रखें। ठीक है, लंबे चौड़े जो होते हैं टाइटल, वो लंबे चौड़े टाइटल जो होते हैं वो अट्रैक्शन नहीं होती उनमें। ठीक है, तो इट डज नॉट नीड टू बी अ पैराग्राफ लॉन्ग। इस तरह नहीं हो कि वो 2 3 4 लाइनों में एक टॉपिक आपका आ जाए, ये इस तरह टाइटल कभी भी नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ मेन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि आप जो पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह का मेन्यूस्क्रिप्ट है, वो किस तरह का काम है, वो किस तरह का है, आया रिसर्च आर्टिकल है या रिव्यू लिटरेचर है। ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, इसके बाद टाइटल के बाद नीचे आता है आथर्स। ठीक है, इंक्लूड एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड। आप जस्ट लाइक 3 बच्चे कर रहे हैं, 4 बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, 5 बच्चे पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके नाम आने चाहिए। ठीक है, तो उनके नाम होने चाहिए। आप बच्चे, आप लोगों को पोस्टर प्रेजेंटेशन करवा लूं या वो लिटरेचर करवा लूं, रिव्यू लिटरेचर, असाइनमेंट दी हुई है मैंने। सर पोस्टर प्रेजेंटेशन करवा लें। चलें देखते हैं, मैं अभी चलें ये टॉपिक कंप्लीट हो फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, Yes, क्योंकि sir. आपकी अब एक क्लास रह गई है, इसके बाद फिजिकल अपीयरेंस होना है, और इस पे जो है अगर मैं फिर इस पे मार्क्स भी फिर मैं रख दूंगा। चलें ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, आथर्स हो गया। आथर्स के बाद एफिलिएशन। ठीक है, एफिलिएशन का क्या मकसद होता है कि आप किस एफिलिएशन से हैं, यानी कि कौन एफिलिएटेड कर रहा है, आपका इदारा कौन सा है जिससे आप ये काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप अपनी उर्दू यूनिवर्सिटी को शो करेंगे, डिपार्टमेंट को लिखेंगे हमारी एफिलिएशन इससे। ठीक है, शुड कम डायरेक्टली अंडर आथर्स, यानी कि एफिलिएशन आथर्स के नीचे आती है। ठीक है, शो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द आथर्स और वेयर द रिसर्च वर्क प्लेस एंड आल्सो कांटेक्ट डिटेल। कांटेक्ट डिटेल का मकसद ये होता है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह शो कर लेते हैं, या कारस्पेंडिंग आथर है तो उसकी ईमेल भी दी जाती है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं मेन बॉडी।
ठीक है। मेन बॉडी यानी कि इसके अंदर वो आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन आ जाता है, मेथड मटेरियल्स आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है, ये मेन बॉडी कहलाता है। ठीक है। दिस शुड फॉलो अ लॉजिकल स्ट्रक्चर गाइडिंग द रीडर्स थ्रू द पोस्टर। दूसरी बात ये याद रखिएगा, जो मेन बॉडी है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, मेथड मटेरियल, रिजल्ट, कंक्लूजन, इनका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज यानी कि इसके अंदर छोटा बड़ा फॉन्ट ना होना चाहिए। ठीक है। द मोर कंसाइज योर पोस्टर द बेटर, अप्रोक्सीमेटली 100 पर सेक्शन इज आइडियल। यानी कि अगर इंट्रोडक्शन है तो वो भी आपका 100 वर्ड्स पे जो है वो कंटेन हो, और मेथड मटेरियल, रिजल्ट, यानी कि कम से कम आप इसको कंसाइज करके रिप्रेजेंट करें। अच्छा, आगे चलें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूर पोस्टर इज नॉट वर्डी। वर्डी का मकसद है उसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं है, उसमें ज़्यादातर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हैं या ज़्यादातर टेबल के अंदर फॉर्मेशन है। तो इस तरह का पोस्टर होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वर्डी नहीं होना चाहिए। ठीक है। टू मच टेक्स्ट कैन बी ऑफ पुटिंग फॉर द ऑडियंस, यानी कि ज़्यादा अगर टेक्स्ट होगा तो लोग आप ऑटोमेटिकली वो ऑफ पुट हो जाते हैं, यानी कि उनका माइंड कहीं और चला जाता है, तो वो छोड़ देते हैं इस तरह के पोस्टर को। द स्ट्रक्चर शुड फॉलो अ सिंपल एब्स्ट्रैक्ट आउटलाइन। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आउटलाइन की तरह होता है बिल्कुल, यानी कि सिंपल आप आउटलाइन की तरह इसको बनाएंगे। दीज आर द फॉलोइंग सेक्शंस वी रिकमेंडेड। अच्छा, कौन कौन से फॉलोइंग सेक्शन हैं, अब वन बाय वन उसके जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को भी आपको क्या करना है, 100 वर्ड्स के अंदर उसको जो है वो कंसाइज करना है। दिस शुड इंक्लूड अ शॉर्ट बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि आपका जो है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर जो बैकग्राउंड है टॉपिक का वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, टू सेट द कंटेक्स्ट एंड स्टेट द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप जितना इसको कंसाइज करें। ठीक है, शॉर्ट बैकग्राउंड बताइएगा कि इसका क्या बैकग्राउंड है, व्हाट डिफरेंशिएट योर वर्क फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन्स, बाकी लोगों से आपका जो है किस तरह काम मुख्तलिफ है, किस तरह कंपटीशन कर सकते हैं। व्हाई इज योर वर्क नॉवल इन द फील्ड, यानी कि आपका काम सबसे ज़्यादा अहम क्यों है, हाईलाइट क्यों है। ठीक है, ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती हैं। मेथड्स, आपको पता है द मेथड सेक्शन पोस्टर स्पेस परमिटिंग, यानी कि एक मेथड के लिए रखा जाता है, स्पेस रखा जाता है। शुड इंक्लूड बेसिक पैरामीटर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग टारगेट, सैंपल, सेटिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, की इंटरवेंशंस, असेस्ड एंड प्राइमरी आउटकम मेयर्स। तो ये मेथड्स में आप वो जो है तमाम शार्ट में तमाम चीज़ें बता देते हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स बता देते हैं, की इंटरवेंशंस बता देते हैं, कौन सी चीज़ें आपने यूज़ की, आपका टारगेट क्या था, और पैरामीटर्स कौन से यूज़ किए। तो ये मेथड्स के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। रिजल्ट्स, इसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स। द रिजल्ट सेक्शन शुड इंक्लूड डेटा एनालिसिस and stratification and should only include the results which answer the stated hypothesis। रिजल्ट के अंदर आप डिटेल के साथ रिजल्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपकी जो की पॉइंट है, जो आपने डेटा एनालिसिस किया है, उस रिजल्ट में आपका हाइपोथेसिस क्या करता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप जो है आप कोई जो टेस्ट करते हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको स्टेट करेंगे, यानी कि हाइपोथेसिस के तहत उसको जो है वो स्टेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे बेहतर क्या है, मोर एवर असेंशियल टू द रिजल्ट सेक्शन इज इंक्लूजन ऑफ प्रिटेनेट एंड की ग्राफ्स, ग्राफिक्स, इमेजेस एंड टेबल्स। आपका रिजल्ट जो होता है वो ज्यादातर किस पे बेस करता है, आप ग्राफ देंगे, ग्राफिक्स का प्रेजेंटेशन देंगे, इमेज कर देंगे और टेबल्स देंगे। तो आप रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्राइब आप टेक्स्ट के अंदर नहीं करते, आप डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ के थ्रू, आप डिस्क्राइब करते हैं इमेज को देखकर, आप डिस्क्राइब करते हैं टेबल के थ्रू देखकर। तो लेजर लाइट में आप टेबल को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे आपके रिजल्ट या आपका डेटा जो है वो बहुत अच्छा और प्रोमिनेट जा रहा है या डोमिनेट है एज कंपेयर टू ये। तो इस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं। जी बच्चे, क्या पूछ रही हैं आप? सर पर्टिनेंट एंड की ग्राफ, सर ये बता दें। अच्छा, व्हाट यू मीन बाय पर्टिनेंट, क्या होते हैं मायने पर्टिनेंट के? जी बच्चे, यस सर, बताएगा आप यस लोगों से? सर। जी बच्चे, सर नहीं पता, जब तो पूछ रही हूँ। नहीं बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा।
अच्छा, पर्टिनेट का मकसद क्या होता है कि किसी चीज को आप लोग क्या करते हैं, कंसाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। तो आप रिजल्ट सेक्शन को बिल्कुल समराइज करके आप क्या करते हैं, डेटा को जो है वो हाईलाइट करते हैं कि आपका डोमिनेंट डेटा क्या है, ठीक है। आपकी सिचुएशन के मुताबिक, करंट के मुताबिक आपका डेटा क्या है, आपका डेटा क्या शो करता है, ठीक है। तो आप क्या बताते हैं, अपनी रिकमेंडेशंस बताते हैं, आउटपुट बताते हैं, ठीक है। तो आप अपने रिजल्ट का आउटपुट बताते हैं किसके थ्रू, एंड की ग्राफ्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, इमेज के थ्रू एंड टेबल के थ्रू, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, प्रिटेनेट का मकसद होता है कि आप जो है रिकमेंडेशंस या आपके पास जो रिजल्ट आया, डेटा आया, उसको आपने किस तरह इसको कंक्लूड किया या आपने उसका क्या आउटपुट आया, तो वो आप चीजें इसके अंदर बताते हैं, ठीक है। अच्छा, सर पर्टिनेंट मीन्स यानी कि रेलेवेंट आपको चीजें उसमें प्रोवाइड करनी होती हैं। रिलेवेंट यानी कि आप जो रिजल्ट के बारे में, जो रिलेवेंट का मकसद होता है जो आउटपुट आपके पास आया है, जो रिकमेंडेशंस आपके पास आई है, यानी कि जो टॉपिक के हिसाब से जो आपका रिजल्ट आया है वो आपको बताना होता है, ठीक है। किसके ठीक थ्रू, है सर। ग्राफ के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, इमेज के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, ठीक है। दीज नीड टू बी लार्ज इनफ फॉर द ऑडियंस मेंबर्स टू सी एंड बी एज अट्रैक्टिव एंड कल्टर फ्री एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि आप जो है रिजल्ट को पूरा डिस्क्राइब करें और जो है उसको एक एक चीज को जो है आप डिटेल के साथ डिस्क्राइब करें, तो ये इस तरह नहीं किया जाता, ठीक है। कल्टर फ्री के क्या मायने होते हैं, यानी कि आप इसको अरेंज करें। कल्टर फ्री का मतलब है आप इसको क्या कहते हैं, अरेंजमेंट के साथ ना हो, बिगड़ा हुआ हो, यानी कि डिस्पर्स हो, इस तरह ना हो, ठीक है। अट्रैक्टिव हो, और जो है कल्टर फ्री का मकसद है कि अरेंज्ड फॉर्म में हो, ठीक है। इसके अंदर जो है सर फॉर्मेट सही करें उसका, ये होगा ना। फार्मेटिंग, कल्टर फ्री यानी कि फार्मेटिंग सही हो, ठीक है। जितना फॉन्ट का साइज है वही हो, ऐसा नहीं हो कि 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है, एक सेक्शन छोटा हो एक बड़ा हो, यानी कि तरतीब के साथ हो, कल्टर फ्री ना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। कंक्लूजन जाहिर बात है आपका जो है इसमें आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं। कंक्लूजन मस्ट डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द रिजल्ट सेक्शन। आप उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जो आपने प्रोपोज किए होते हैं, जो आपने पेपर स्टार्ट किया है या जो आपने पोस्टर स्टार्ट किया है, उन तमाम सवालों के जवाब देने होते हैं। यानी कि आप जितने ऑब्जेक्टिव अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताएं, उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कहाँ पे करना होता है, आपको कंक्लूजन में करना होता है, सही है बच्चे। अच्छा, कंफाउंडर्स एंड लिमिटेशन शुड बी आल्सो एक्नॉलेज, ठीक है। कंफाउंडर्स और लिमिटेशंस जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एक्नॉलेज करनी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आपने काम किया, कौन से रिजल्ट्स आपके पास आए, उनकी क्या लिमिटेशंस थी और उनके क्या जो है वो काम थे, ठीक है। वो आप सारी चीज़ें क्या करते हैं, जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी आप चीज़ों को क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। की इम्प्रूवमेंट एज वेल एज पोटेंशियल फॉर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को या इम्प्रूवमेंट जो आप ले आते हैं या प्रोजेक्ट एक्सपेंशन आपने किया, तो इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। आप लोग शायद ना समझो, वंस अगेन रिपीट, की इम्प्रूवमेंट एज वेल एज पोटेंशियल फॉर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन शुड बी कंसीडर्ड। जस्ट लाइक आप कहते हैं कि ये काम हमने कर दिया, लेकिन इस काम को फर्दर मोर एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको बाकी डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको आगे जाके रिसर्च का काम किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा लाइक भी किया जाता है और कंसिडर्ड भी किया जाता है, ठीक है। फिर आता है रेफरेंसेस का सेक्शन, ठीक है। ओनली साइट की रेफरेंसेस इंटीग्रल टू योर स्टडी इज, वैसे तो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, की रेफरेंसेस आप इसमें जो है वो पुट करेंगे। यूज अ सिमिलर फॉन्ट टू द मेन बॉडी टेक्स्ट टू रिड्यूस दिस। रेफरेंस का जो रेफरेंस में आप हमेशा आप जो फॉन्ट करें यूज करेंगे वो कम करेंगे। जस्ट लाइक 32 का आपने फॉन्ट यूज किया है, तो यहाँ पे आप 26 या 24 का फॉन्ट यूज करेंगे रेफरेंसेस के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा रेफरेंसेस की तरफ तवज्जो नहीं देते, सही है बात है बच्चे। आगे चलते हैं, टेम्पलेट्स। अच्छा, आपके पास जो बाज़-औक़ात क्या होता है, होस्ट इंस्टीट्यूट जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इतनी साइज़ का पोस्टर होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए। तो उस जो टेम्पलेट होता है वो टेम्पलेट, उस पे लोगो भी होता है उनकी कॉन्फ्रेंस वालों का। आजकल जो जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वो क्या करते हैं, टेम्पलेट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं। वो फिक्स साइज़ का होता है, ठीक है। चाहे ओरल प्रेजेंटेशन हो, चाहे पोस्टर प्रेजेंटेशन हो, तो वो टेम्पलेट खुद प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक ही जो होते फॉर्मेट के होता है, और इसके अलावा जो है उनको गाइडलाइन नहीं देनी पड़ती, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ उस टेम्पलेट में जाके एडिट करते हैं और अपना डेटा को फिक्स करते हैं,
ठीक है। योर होस्ट इंस्टीट्यूशन आर द कॉन्फ्रेंस में रिक्वायर यू टू यूज अ स्पेसिफिक टेम्पलेट ऑफ द फॉर द पोस्टर, या टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है या फिर गाइडलाइन दी जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लोगो भी इंक्लूड होता है, कलर स्कीम भी होती है और सर्टेन लेआउट भी होते हैं। ठीक है, कलर स्कीम और सर्टेन लेआउट सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको एडिट करना होता है, टेक्स्ट को एडिट करना होता है, और जो तस्वीर होती है या पिक्चर होती है या आप टेबल दे रहे हैं उसको एडिट करना होता है। इस तरह की आप एडिटिंग करते हैं। यू शुड चेक दिस बिफोर यू स्टार्ट डिजाइनिंग योर पोस्टर। अगर ये चीजें नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दिया गया, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, गाइडलाइन तो दी जाती है, तो गाइडलाइन में सबसे पहले देखेंगे पोस्टर की साइज क्या है, तो वो साइज आप फिक्स करें। साइज फिक्स करने के बाद सेक्शन बनाए, सेक्शन बनाने के बाद आप जो है उसके अंदर काम करें। ठीक है, उसके बाद आप चीज़ों को पुट करें। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 40 के फॉन्ट पे उसको फिट किया, फिर उसको मिनिमम किया, फिर उसको आगे पीछे किया, इस तरह नहीं किया जा सकता। पहले जो है आप पूरा जो है लेआउट बनाते हैं, लेआउट बनाने के बाद आप चीज़ें जो है वो करते हैं। न्यूमरस टेम्पलेट्स फॉर डिजाइनिंग पोस्टर एग्जिस्ट ऑनलाइन एंड विथ इन योर लोकल ट्रस्ट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जो ई लाइब्रेरीज होती है वहाँ पे भी जो है टेम्पलेट बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन गूगल पे मिल जाते हैं। आप कोई भी पोस्टर आप दे सकते हैं कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से भी। अगर जस्ट लाइक ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी पे कॉन्फ्रेंस है तो आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी लिख के पोस्टर आप डिफरेंट देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट और बड़े अच्छे टेम्पलेट भी आ जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आल्सो हैव इन बिल्ट टेम्पलेट्स टू असिस्ट द डिजाइन प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप जाएंगे पेज के अंदर, पेज सेटिंग के अंदर टेम्पलेट्स हैं, वो पोस्टर प्रेजेंटेशन के भी टेम्पलेट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं। किसके अंदर, पब्लिशर के अंदर भी मिल जाएंगे आपको और पावर पॉइंट के अंदर भी मिल जाएंगे। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। टेबल्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो जारी बात है आप जब प्रेजेंटेशंस करते हैं तो टेबल्स एंड फिगर्स दोनों को जो है वो आप एडिट करते हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ गुड आइडिया टू इंक्लूड ग्राफ, इमेजेस, टेबल्स एज दिस विल मेक योर पोस्टर लुक मोर प्लीजिंग। यानी कि एक अट्रैक्टिव जो है शो होता है जब आप इंक्लूड करते हैं, ग्राफ्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स को इंक्लूड करते हैं, फिगर्स को इंक्लूड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो एक अच्छा लुक आ जाता है पोस्टर में। दे कैन आल्सो प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन विदाउट क्राउडिंग द पोस्टर विद टेक्स्ट। अगर सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा तो लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। मेक देम कलरफुल। ठीक है, अवॉइड कलर दैट क्लैश विद द टेक्स्ट कलर। ऐसा नहीं हो कि आप इस तरह के कलर यूज़ करें जिससे जो है वो बिलर हो जाती है, यानी कि वो टेक्स्ट सही से पढ़ना ना आए। इस तरह का आप कलर यूज़ ना करें, टेक्स्ट भी जो है वो प्रोमिनेंट रहें, साफ रहे, क्लियर रहे। टेबल्स एंड फिगर्स कैन एड न्यू इन्फॉर्मेशन और ग्राफिकली प्रेजेंट व्हाट हैज़ ऑलरेडी बी सेड इन द पोस्टर। ठीक है, टेबल से फिगर को आप जो है जब भी पेस्ट करें या जब भी इंसर्ट करें तो वो जो है उनको आप कोशिश करें आप अपनी तरफ से उनको जो है डिस्क्राइब करें। ऐसा नहीं हो कि आप वो पोस्टर में सारी चीज़ें लिख दें जो कि टेबल में है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स वेरीज एंड देयर इज नो यूनिवर्सल रूल। फिगर्स टेबल आप कहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन के एंड में कर सकते हैं, सेक्शन के बीच में भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं होता। ठीक है, बाकी जो है however figures inserted within a text is a popular and looks attractive। ठीक है, बाकी जो फिगर्स होती हैं उनको ज़्यादातर जो है टेक्स्ट के अंदर ही, टेक्स्ट के साथ या टेक्स्ट के अंदर ही जो है वो प्लेस किया जाता है, इंसर्टेड किया जाता है ताकि वो लुक अट्रैक्टिव, ताकि उनसे अट्रैक्शन हो, ताकि वो जो है ना फिगर प्रोमिनेंट हो, ताकि पता चले कि ये टेक्स्ट किस चीज़ को शो कर रहा है, ये स्टडी किस चीज़ को शो कर रही है। ठीक है, फर्दर मोर इंश्योर दैट द फिगर्स एंड इमेजेस चूजन आर ऑफ अ गुड रेजोल्यूशन। अच्छा, सेकंड बात ये आती है कि रेजोल्यूशन उनकी अच्छी हो, पिक्सेल्स फॉर्मेशन अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लरिंग हो और प्रिंटेड जब आप करते हो वो सही प्रेजेंट ना हो या प्रिंट सही ना हो, तो इस तरह चीज़ों से अवॉइड किया जाए। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। फॉन्ट साइज, जिस तरह मैं आपको बता चुका था, फॉन्ट साइज द कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफाई दिस, हाउएवर जनरली फॉर द मेन बॉडी साइज इज 24 is used for text and size 32 for titles। ठीक है, तो 24 यूज किया जाता है मेन बॉडी टेक्स्ट के लिए और 32 टाइटल्स के यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट करता है, वेरी करता है कॉन्फ्रेंस वालों की गाइडलाइन के मुताबिक। ठीक है, द इंट्रोडक्शन सेक्शन एट द टॉप ऑफ द पोस्टर शुड हैव अ लार्जर फॉन्ट देन द। अच्छा, इसमें कहा है कि इंट्रोडक्शन का पोर्शन जो है उसमें थोड़ा सा उसका फॉन्ट लार्जर होना चाहिए, लेकिन बाजुकात ये जो है सही नहीं लगता, तो इसीलिए मेरे ख्याल में 24 ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा 25 या 26 तक फॉन्ट हो।
कलर, इट इज अ गुड आइडिया टू स्टिक टू 1 or 2 कलर्स फॉर द मेन टेक्स्ट। जो है रिलेवेंट कलर हो, 1 या 2 कलर हो जो टेक्स्ट बॉडी है उसके कलर, ठीक है। एनी मोर एंड योर पोस्टर में लुक टू बिजी, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू चेक कलर्स इन एडवांस। अच्छा, कलर जो है आपको इस तरह चॉइस करने कि वो प्रिंट में भी सही आए, और कलर चूजिंग करना एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इशू होता है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इश्यूज जो होता है वो मेल कैंडिडेट्स को होता है, जो मेल रिसर्चर या बॉयज़ होते हैं उसके लिए। फीमेल वगैरह के जो बनाती हैं पोस्टर्स वगैरह वो बड़े खूबसूरत होते हैं क्योंकि उनको कलर्स का बहुत बड़ा आइडिया होता है, ठीक है। तो इस तरह का आप कलर्स का बनाएं कि वो अट्रैक्टिव कलर्स भी हों और उससे पोस्टर भी अच्छा लगे, इतने ज़्यादा डार्क कलर ना हो। अच्छा, इसके बाद आता है हाउ टू प्रेजेंट इट। इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, किस वे से करना है, ठीक है। ये तो हो गया, आपने पोस्टर बना लिया। अब प्रेजेंट करना इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। while presenting, the intention is to guide the readers through your poster, which if organized in a logical order should not be read off but simply used to illustrate your point। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे जब लोग आते हैं, आपको मैं रियल में आपको बता रहा हूँ कि हम भी ने भी काफ़ी दफ़ा पोस्टर प्रेजेंट करवाए हैं, स्टूडेंट से भी करवाए हैं, खुद भी किए। लोग आते हैं सिर्फ टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आपसे जो है वो फाइंड आउट करवाते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने ये काम किया, कैसे किया, कौन से मेथड्स अप्लाई किए। हालांकि मेथड्स में लिखा भी हुआ है लेकिन वो आपसे यानी कि पूछ रहे होते हैं कि इसकी कितनी इसके अंदर ग्रेप है और कितनी इसके अंदर स्टेडी है। तो ये सारी चीज़ें से आपसे मालूम की जाती है। अच्छा, what you say can then be substantiated by pictures which you can refer to for emphasis। आप इस जो ग्राफ्स वगैरह हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिगर्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी पोस्टर बनाया जाता है उसकी डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उस जो है टॉपिक की आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। मोर इट्स गुड प्रैक्टिस टू प्रोवाइड सम बैकग्राउंड ऑफ योर वर्क, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, आप उनको कुछ मजीद भी बताएं बैकग्राउंड आपके काम का, आपने क्या किया, किस तरह काम किया, किस तरह स्टार्ट किया, ताकि उनको पता चले कि ये सिर्फ पोस्टर प्रेजेंटेशन के अलावा इसको नॉलेज है अपने काम की और इन्होंने खुद ही किया है, ठीक है। तो इस तरह का